कितना दुखी रहता है किसान। ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एडीडी न्यूज़ लाइव के माध्यम से। देखिए, जहाँ तक भी नज़र जाती है पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। ये पूरे के पूरे खेत पानी से भर चुके हैं। जो फसल है वो डूब चुकी हैं, जो फसलें हैं वो डूब चुकी हैं। देखिए, ये फसलें डूब चुकी हैं। इनमें जो उत्पादन रहेगा वो जीरो हो जाएगा। ये एक तरीके से बर्बाद हो चुके हैं खेत। दूर तक नज़र, जहाँ तक भी कैमरा दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं वहाँ तक ये पानी ही पानी नज़र आता है। देखिए, ये प्रकृति का कहर है। प्रकृति ने अब की बारी जो कहर बरपाया है बारिश के रूप में, ये उसका परिणाम सब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसान जो किसी ने अपने सपने संजोए होंगे कि मैं इस फसल के कटने के बाद अपना कर्ज उतारूंगा, मैं इस फसल के कटने के बाद अपने बेटे की शादी करूंगा, अपनी बेटी का ब्याह करूंगा, और भी क्या क्या सपने संजाए होंगे किसान ने। लेकिन किसान की ये सारे सपने जो है इस बारिश में धुल गए हैं। जहाँ तक भी आप देख रहे हैं दूर तक पानी ही पानी है, और इस पानी के कारण किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। कितनी मेहनत एक किसान को लगती है। पहले वो इसको जोतता है, खेत को तैयार करता है, उसके बाद उसमें बिजाई होती है, फिर उसकी गुड़ाई होती है, फिर उसका जो खरपतवार आदि हो जाता है उसको निकालने का खर्च पड़ता है। तो एक एक पल, एक भी काम किसान का ऐसा नहीं होता जिसमें पैसा ना लगता हो, खर्चा ना आता हो। तो इतना खर्चा करने के बाद भी यदि किसान का फसल जो है, किसान का जो खेत है वो बर्बाद हो जाए तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। किसान के लिए तो एक मरने जैसी स्थिति हो जाती है। लेकिन क्या जाए, जीना तो पड़ता है, हर स्थिति में जीना पड़ता है। कुछ भाई हमारे साथ हैं, कुछ किसान हमारे साथ हैं। आइए उनका विचार लेते हैं कि उन्होंने इस खेत को, इन खेतों को तैयार करने में कितनी मेहनत की थी और कितना उनका लगभग खर्चा हुआ होगा और कितनी उनको नुकसान हुआ है। क्या इस फसल के बर्बाद होने के कारण, इस पानी के कारण, इस बारिश के कारण कितना उनको नुकसान हुआ है। आइए हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक किसान है, युवा किसान है, तो उनसे जानते हैं कि क्या कितना नुकसान हुआ है इस फसल के अंदर। जी, क्या कहना चाहेंगे? 1.5 लाख रुपये। क्या क्या किस चीज़ की फसल बोई थी आपने? इसमें मैंने मूली और मेरा 1 किला जीरी का और मक्का बोया था मैंने जी। तो कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गई। आप देख सकते। जी जी, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से क्या अपील करा, कोई मिलता तो है नहीं कुछ भी। जी जी, हम तो आज लोग 1-2 बार पूछे भी है, फसल बीमे से भी हुए, हमारे बैंक वाले करते थे, उनके पास जाते थे, वो कहते थे कि भाई देखेंगे, देखने के लिए भी आते नहीं थे जी। तो हम तो ऐसे ही रहते। मतलब बीमा का पीछे पैसा, भी मेरा बहुत नुकसान हुआ। बीमे का पैसा आपसे दे दिया गया। हाँ, लेकिन बीमे का कोई आपको फसल बीमे के पीछे कट करते मेरे जी 6 महीने पीछे कट कर। जी जी, तो उसका कोई लाभ नहीं दिया गया ना उसको मना तो आज तक मिले ही नहीं। मतलब आसपास कोई ऐसा आपकी नज़र में हो, किसी को मिला हो या ना मिला हो? किसी को नहीं मिला। तो ये मेरे तो नजदीक ना जो भी कोई है किसी ने मिले ही नहीं मेरे साथ। तो ये स्कीम एक तरीके से पोंजी स्कीम कह सकते हैं, एक धोखा है किसान के साथ। वो धोखा ही है। वो फसल बीमा करा करते बैंक वाले 2000 रुपये कुछ इतने काटा करते हुए आई छमाई में जी जी जी। तो फिर कुछ नहीं मिले, आज तक तो मिला नहीं। वैसे मैं इनकी बारी में भी गया था, पीछे मैंने पता कराया था जी, मगर तो 2000 रुपये काटे थे। तो वे बोले कि भैया स्कीम ही खत्म होगी, तो ये करे स्कीम खत्म हो गया। लेकिन जब वो पैसे कटे तब भी कोई सहयोग नहीं किया गया। कोई स्कीम कोई पीछा नहीं मिला था उस टाइम। जी जी जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से किसान भाई बता रहे हैं कि पैसे इनके खातों से काट लिए जाते हैं। 2-2 हज़ार रुपये या उससे ज़्यादा, जिसकी जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से वो पैसे कट जाते हैं। लेकिन इनको
उस पैसे काटने के बाद में जो बीमे किए जाते हैं उनका लाभ कुछ भी नहीं मिलता। इनका कहना यह है कि जो किसान के लिए जो स्कीमें चलाई जाती हैं इनका लाभ पूरे रूप में किसानों को नहीं मिलता, केवल चहेतों को मिलता है। ये हम नहीं कह रहे, ये किसान लोग कहते हैं कि इनके अपने जो चहेते हैं, इनके शासन प्रशासन के जो अपने चहेते हैं उनको ही ये लाभ देते हैं। बाकियों को जो आम व्यक्ति हैं, आम किसान हैं, उनको किसी प्रकार की स्कीम का कोई लाभ नहीं मिल पाता। आप और भी आपको दिखाएंगे, ये एक टुकड़ा जो आप देख रहे हैं दूर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें जो है मूली और मक्का आदि की फसलें लगाई थी, लेकिन ये बर्बाद हो चुकी हैं। किसान जो है वो केवल अपने खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। दोस्तों, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस खेत की, कितना पानी इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। ये फसल पूरे रूप से बर्बाद हो चुकी है। ये पानी तो थोड़ा सा सूख गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये जो पानी है, ये जो फसल है, पूरे तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि बर्बाद हो चुकी है। जिसकी ये फसल है, जिसका ये खेत है, उस मालिक के दिल पर क्या बीतेगी, क्या उसको लग रहा है। देखिए, हर आदमी अपनी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता है, अपना सोच के चलता है कि जब अब की बारी ये फसल आएगी तो मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये निपटा लूँगा, मैं वो निपटा लूँगा। और आपको बता दें, मुश्किलें किसान के सामने बहुत होती हैं। रात में जिस समय पानी देने के लिए किसान आता है, उस समय उसको सांप का भी सामना करना पड़ता है और भी अन्य खतरों का, जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए कितना गहरा ये जो डंडा दिखाया गया है पानी के अंदर, ये देखिए कितना गहरा है, कितना पानी है। ये करीब 5 फीट के आसपास पानी इसमें भरा हुआ है। 4 से 5 फीट के बीच में पानी इस खेत में भरा हुआ है। ये फसल जो है लगभग पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। ये किसान कहाँ जाए, किसान क्या करे, किसान कैसे अपने आप को बचा पाए। ये जो फसलें हैं अगर ऐसे ही बर्बाद हो जाती हैं, कितना मुश्किल होता है किसान के लिए फिर जीवन यापन करना, कितना मुश्किल होता है किसान के लिए जीना। सारे जो काम है उसके ऐसे ही रह जाते हैं, फिर उसके सिर पे कर्ज चढ़ता है, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण उसको फिर बदनाम किया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि किसान तो पैसे लेकर के डिफाल्टर हो जाता है, किसान ये कर जाता है, पैसा खा जाता है। ये मजबूरियां हो जाती हैं इंसान की। मैं उस पैसे लेकर के मारने को या डिफाल्टर होने को मैं पक्ष नहीं ले रहा। मैं दर्द दिखाना चाहता हूँ, मैं स्थितियाँ दिखाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा। ये जो पूरा का पूरा खेत उजड़ गया है, ये फसल बर्बाद हो गई है, ऐसी स्थिति में किसान क्या करे, क्या कर सकता है किसान। तो ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको वो सारी स्थितियाँ जिसमें किसान को नुकसान होता है। किसान बार बार इतनी मेहनत करने के बाद भी सारी रात उसको जागना पड़ता है। लगातार 6 महीने वो फसल के लिए मेहनत करता है, एक आशा लगा के रखता है कि 6 महीने बाद मेरी ये फसल आएगी तो मैं इस फसल के जो पैसे आएंगे उससे मैं ये काम करूँगा, ये योजना बना करके वो सोच के चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बारी कुदरत का कहर बारिश के रूप में या किसी भी रूप में फसल के ऊपर पड़ता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसान जाए तो जाए कहाँ। सरकारें हाथ उठा लेती हैं, सरकारें पूर्ण लाभ नहीं देती किसान को। कुछ स्कीमें ऐसी चला के रखती हैं जिनमें वो अपने अपने चहेतों को ही लाभ देती हैं। कुछ लोग चुनिंदा होते हैं जिनको लाभ मिल जाते हैं, बाकी सारा आम व्यक्ति, आम किसान जो है यूं का यूं रह जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता। ये हमारे सरकारों के बहुत सारे आंकड़े इस समय आसपास के अगर आप देखेंगे पूरे, मैं यहाँ करनाल से आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ, करनाल का सुबरी गांव, यहाँ पर ये फसलों के ये हालात हैं। और ऐसे ही हालात दूसरे एरियाज में, दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। और ये जो जगह है, ये जो मिट्टी है, वो इस प्रकार की मिट्टी है कि कुछ पानी फिर भी पी लेती है, सोख लेती है, सोख कर लेती है। लेकिन कुछ मिट्टी ऐसी हैं, कुछ खेत ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें पानी मिट्टी नहीं सोखती और वो पानी ऐसे ही खड़ा हो जाता है और फसल को बड़ी जल्दी बर्बाद कर देता है। तो आप सबसे अपील रहेगी किसान के दर्द को समझे, सरकार से, प्रशासन से अपील रहेगी कि किसान के दर्द को समझे और योजनाओं का पूरा लाभ किसान को दें।